प्रिय भक्तजनों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। प्रचलित एक पौराणिक कथा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा ने मां सरस्वती की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी देवी की संरचना की जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान और शिल्पकला की देवी माना जाता है। इस दिन को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी का दिन सभी शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसी कारण से बसंत पंचमी का दिन अबूझ मुहूर्त के नाम से प्रसिद्ध है और नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। आइए इस पावन अवसर पर मां सरस्वती कवच का पाठ करते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाला कवच कहता हूँ, सुनो। यह श्रुतियों का सार, कान के लिए सुखप्रद, वेदों में प्रतिपादित एवं उनसे अनुमोदित है। रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक में विराजमान थे। वहीं वृंदावन में रासमंडल था। उसी समय उन प्रभु ने मुझे यह कवच सुनाया था। कल्पवृक्ष की तुलना करने वाला यह कवच परम गोपनीय है। जिन्हें किसी ने नहीं सुना है, वे अद्भुत मंत्र इसमें सम्मिलित हैं। इसे धारण करने के प्रभाव से ही भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण दैत्यों के पूज्य बन सके। ब्राह्मण बृहस्पति में इतनी बुद्धि का समावेश इस कवच की महिमा से ही हुआ है। वाल्मीकि मुनि सदा इसका पाठ और सरस्वती का ध्यान करते थे। अतः उन्हें कवींद्र कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। वे भाषण करने में परम चतुर हो गए। इसे धारण करके स्वयंभुव मनु ने सबसे पूजा प्राप्त की। कणाद, गौतम, कण्व, पाणिनि, शाक्टायन, दक्ष और कात्यायन इस कवच को धारण करके ही ग्रंथों की रचना में सफल हुए। इसे धारण करके स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने वेदों का विभाग कर खेल ही खेल में अखिल पुराणों का प्रणयन किया। शातातप, संवर्त, वशिष्ठ, पराशर, याज्ञवल्क्य, ऋष्यशृंग, भारद्वाज, आस्तिक, देवल, जैगीषव्य और ययाति ने इस कवच के साथ ही पूरे ग्रंथ का अध्ययन किया था। इसी से सर्वत्र उनका सम्मान होने लगा। विप्रेंद्र इस कवच के ऋषि प्रजापति हैं। स्वयं बृहति छंद है। माता शारदा अधिष्ठात्री देवी हैं। अखिल तत्व परिज्ञान पूर्वक संपूर्ण अर्थ के साधन तथा समस्त कविताओं के विवेचन में इसका प्रयोग किया जाता है। श्रीम हरीम स्वरूपिणी सरस्वती सब ओर से मेरे सिर की रक्षा करें। श्रीमयी वाग्देवता सदा मेरे ललाट की रक्षा करें। ओम हीम भगवती सरस्वती निरंतर कानों की रक्षा करें। ओम श्रीम हरीम भगवती सरस्वती देवी सदा दोनों नेत्रों की रक्षा करें। एम ह्रीम स्वरूपिणी वाणी की अधिष्ठात्री देवी सदा मेरी नासिका की रक्षा करें। ओम ह्रीमयी विद्या की अधिष्ठात्री देवी होठ की रक्षा करें। ओम श्रीम हीम भगवती ब्राह्मी दंतपंक्ति की निरंतर रक्षा करें। यह देवी सरस्वती का एकाक्षर मंत्र मेरे कंठ की रक्षा करे। ओम श्रीम हरीम मेरे गले की तथा श्रीम मेरे कंधों की सदा रक्षा करें। विद्याधिस्वरूपा ओम ह्रीम में देवी मेरी नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रींक्ली स्वरूपिणी देवी वाणी सदा मेरे हाथ की रक्षा करें। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्ववर्णात्मिका दोनों पैरों को सुरक्षित रखें। ओम वागधिष्ठात्री देवी के द्वारा मैं सब प्रकार से सदा सुरक्षित रहूं। सबके कंठ में निवास करने वाली ओम स्वरूपा देवी पूर्व दिशा में सदा मेरी रक्षा करें। सबकी जीभ के अग्रभाग पर विराजने वाली ओम स्वरूपिणी देवी अग्निकोण में रक्षा करें। ओम ही श्री क्ली सरस्वत्यै बुद्धजनन्यै स्वाहा।
इसको मंत्रराज कहते हैं। यह इसी रूप में सदा विराजमान रहता है। यह निरंतर मेरे दक्षिण भाग की रक्षा करे। ऐ हरि श्री यह त्र्यक्षर नैऋत्य कोण में सदा रक्षा करे। जवा के अग्रभाग पर रहने वाली ओम ऐं स्वरूपिणी देवी पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी भगवती सर्वांबिका वायव्य कोण में सदा मेरी रक्षा करे। गद्य में निवास करने वाली ओम ऐं श्रृंखलीमयी देवी उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करे। संपूर्ण शास्त्रों में विराजने वाली ऐं स्वरूपिणी देवी ईशान कोण में सदा मेरी रक्षा करे। ओम ह्रीं स्वरूपिणी सर्वपूजिता देवी ऊपर से मेरी रक्षा करे। पुस्तक में निवास करने वाली ही स्वरूपिणी देवी मेरे निम्न भाग की रक्षा करे। ओम स्वरूपिणी ग्रंथ बीज स्वरूपा देवी सब ओर से मेरी रक्षा करे। विप्र, यह सरस्वती कवच तुम्हें सुना दिया। असंख्य ब्रह्म मंत्रों का यह मूर्तिमान विग्रह है। ब्रह्मस्वरूप इस कवच को विश्वजय कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, गंधमादन पर्वत पर धर्मदेव के मुख से मुझे इसे सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। तुम मेरे परम प्रिय हो, अतएव तुमसे मैंने कहा है, तुम्हें अन्य किसी के सामने इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वस्त्र, चंदन और अलंकार आदि सामानों से विधिपूर्वक गुरु की पूजा करके दंड की भांति जमीन पर पड़कर उन्हें प्रणाम करे। तत्पश्चात उनसे इस कवच का अध्ययन करे। 5 लाख जप करने के पश्चात यह कवच सिद्ध हो सकता है। इस कवच के सिद्ध हो जाने पर पुरुष को बृहस्पति के समान पूर्ण योग्यता प्राप्त हो सकती है। इस कवच के प्रसाद से पुरुष भाषण करने में परम चतुर, कवियों का सम्राट और त्रैलोक्य विजयी हो सकता है। उसमें सब कुछ जीतने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। मुने, यह कवच कण्वशाखा के अंतर्गत है। माँ सरस्वती कवच यही समाप्त हुआ। आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। आप सबका कल्याण हो। माँ सरस्वती की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो।